मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत 40 लाख से ज्यादा नाम हटने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। राज्य भर में एसआईआर अभियान के दौरान कुल 5 करोड़ 74 लाख से अधिक गणना पत्रक जमा किए गए हैं। इन गणना पत्रकों के विस्तृत विश्लेषण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। आयोग के मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनकी जानकारी या तो अधूरी है या फिर वे तय मानकों पर खरे नहीं उतरते। चुनाव आयोग ने बताया कि 23 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद दावे और आपत्तियों का अवसर दिया जाएगा। आयोग का कहना है कि पात्र मतदाताओं का नाम किसी भी सूरत में नहीं कटेगा, लेकिन अपात्र, मृत, डुप्लीकेट और अधूरी जानकारी वाले नामों को हटाकर मतदाता सूची को पूरी तरह साफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया। मतदाता सूची से हटेंगे 40 लाख से ज्यादा नाम। 22,50,000 मतदाता हुए शिफ्ट। 8,40,000 मृत मतदाताओं के सूची में नाम। 8,50,000 मतदाताओं की जानकारी अधूरी। 2.5 लाख डुप्लीकेट नाम सूची में पाए गए। 23 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची होगी जारी। आपत्ति और दावों का मिलेगा मौका। अधूरी जानकारी वालों को भेजा जाएगा नोटिस। एसआईआर का डिजिटाइजेशन का कार्य 18 तारीख को पूर्ण हो गया है। अभी उस डाटा के अपडेशन का कार्य प्रचलन में है। अभी तक जो आंकड़े देख रहे हैं उसके हिसाब से 8,40,000 से अधिक मतदाता मृत श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे हैं। 2,50,000 से अधिक मतदाता ऑलरेडी इनरोल्ड की श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे हैं। 8,40,000 से अधिक मतदाता अब्सेंट की श्रेणी में दिख रहे हैं और 22,50,000 से अधिक मतदाता शिफ्टेड की श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे हैं। उधर एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने की संभावना पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि इससे साफ हो गया कि राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कह रहे थे वो सही साबित हो रही है। वहीं बीजेपी ने एसआईआर अभियान का खुलकर समर्थन किया है। बीजेपी का कहना है कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए बेहद जरूरी है। एसआईआर पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि उनकी माताजी जब भारत की नागरिक नहीं थी तो उनका वोटर आईडी कैसे बन गया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए हल्ला मचा रही है। एसआईआर में 34 लाख 35 लाख नाम कट गए। 8 लाख नाम जो मृत हो गए थे वो भी है और उसके जरिए चुनाव हुए हैं। यानी जो सरकार बनाई वो चोरी की है। तो इसका मतलब है कि प्रदेश की जनता जाने, देखे कि जो राहुल गांधी जी बात इस देश के सामने कर रहे हैं, जो बिहार के रिजल्ट प्रभावित किए गए, ये मैनिपुलेशन से किए। अगर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव आयोग को स्वतंत्र कराना बहुत जरूरी। देश की सबसे पुराना दल जो कांग्रेस है, अब वो क्योंकि दलदल बन चुका है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में, तो एसआईआर पर प्रश्न उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी को अगर वाकई में एसआईआर में कोई संदेह दिखाई देता है तो उन्हें सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि उनकी माता जी जब नागरिक भी नहीं थी भारत की तो उनका वोटर आईडी कैसे बन गया। बहरहाल मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर सामने आए आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने की ये कवायद अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग जहां इसे शुद्ध और पारदर्शी चुनाव की बुनियाद बता रहा है, तो वहीं राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से इसे देख रहे हैं। एक ओर कांग्रेस इसे प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि वोट चोरी के स्पष्ट प्रमाण बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया करार दे रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 23 दिसंबर को जारी होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बहुत कटेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। एसआईआर में 40 लाख से ज्यादा नाम कटने के क्या है मायने?
इस प्रक्रिया से कितनी बढ़ेगी चुनावी पारदर्शिता? एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? बीजेपी क्यों बता रही इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के अंतर्गत 40 लाख नाम मतदाता सूची से कटने की संभावना है। एक बड़ा डेटा है। 22,50,000 से ज़्यादा मतदाता शिफ्ट मेंशन हुए हैं। 8,40,000 मृत मतदाता हैं जिनके नाम अभी भी हैं। 2.5 लाख करीब डुप्लीकेट हैं और 8.5 लाख मतदाताओं की जानकारी अधूरी है। इसमें हो सकता है कि कुछ एक नाम फिर से जुड़ जाएं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर इस वोट 30 लाख 40 लाख के आंकड़े को जो वोटिंग होती है उस प्रतिशत में देखा जाए तो करीब करीब ये किसी भी वोटिंग का, मध्य प्रदेश में होने वाली वोटिंग जो कि 60 से 70% होती है, उस वोटिंग का ये 3 से 5% है। और ये 3 से 5% करीब करीब 25 से 35 सीटों पर इफेक्ट करता है। 3 से 5% वोट बैंक जिस भी पार्टी का बढ़ जाता है उसको 20 से 25 सीटें ज़्यादा प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब ये हार जीत का आंकड़ा तय कर सकता है। तो क्या अभी तक वाकई में इन फर्जी वोटरों के आधार पर ही चुनाव लड़े जा रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है। और चुनाव के पहले इतने बड़े पैमाने पर नाम कटना, क्या यह वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की कवायद है या मतदाताओं के अधिकार छीनने की साजिश? तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। व्रजगोपाल लोहिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। विजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल, लोहिया जी, इतनी बड़ी संख्या में एक प्रदेश, सिर्फ ये मध्य प्रदेश की बात है, देश की बात नहीं, 40 लाख वोटर जो है मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिनके नाम कटने की संभावना बनी है। हो सकता है उसमें से 25-30% अपना जस्टिफिकेशन दे पाए, लेकिन ये बात ये साबित तो करती है कि वोटर लिस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा संक्रमित थी, अशुद्ध थी। क्या कहेंगे? नवीन जी, जब ये महसूस हुआ चुनाव आयोग को कि इसमें बहुत ज्यादा नाम है, देश में जो आबादी के अनुपात में नाम होने चाहिए उसकी तुलना में मतदाता सूची में ज्यादा नाम, तभी इस चुनाव आयोग ने एसआईआर का निर्णय लिया। और एसआईआर में ये अपन जो कह रहे हैं, पहले इसको अलग अलग समझने की कोशिश करें कि 11 लाख तो वे मतदाता हैं जो या तो मृत हैं और या डुप्लीकेट हैं। जैसे एक व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर नाम है या जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो 11 लाख पहले वो संख्या अलग करें। फिर 22.5 लाख शिफ्टेड हैं जो कहीं ना कहीं मतदान करेंगे, तो वो शिफ्ट हुए हैं, वो डिलीट नहीं हुए, वो मतदाता शिफ्ट हो रहे हैं। अन्य राज्यों में भी शिफ्ट हो रहे हैं, अन्य जिलों में भी शिफ्ट हो रहे हैं, अन्य तहसीलों में भी शिफ्ट हो रहे हैं। और ये शिफ्टिंग आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है। केवल 8.5 लाख लोग हैं जो अपने पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, और उनमें से भी मैं समझता हूं कि जो अभी 23 दिसंबर को सूची प्रकाशित होगी और उसके बाद राजनीतिक दलों के BLO के साथ मिलकर जब उसके दस्तावेज कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं जो वास्तविक निवासी है, जो वास्तविक मतदाता है, जो इस देश का और प्रदेश का नागरिक है, उनमें से कोई वास्तविक मतदाता छूटेगा नहीं। और मैं एक बात और मगर नवीन जी कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस बार बार ये कहती है कि उसमें मतदाता सूची में हमारे नेता सही कह रहे थे कि बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं, और वही नाम घटने का विरोध करने लगते हैं, तो पहले आपको ये तय करना है, जैसे हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इस प्रदेश का और देश का नागरिक नहीं है उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, और जो योग्य मतदाता है 18 वर्ष से अधिक आयु का है और भारत गणराज्य का निवासी है उसका नाम होना चाहिए। और उसके ये कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा वोटर है, कोई कहता है हमारा वोटर है।
वोटर किसी पार्टी का नहीं होता, पार्टी के तो कार्यकर्ता आप और हम होते हैं। मतदाता एक स्वतंत्र इकाई है और वो तय करता है कामकाज के आधार पर कि कौन सा दल प्रदेश और प्रदेश की जनता के हित में काम कर रहा है। तो मुझे लगता है एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची आएगी उससे हमें मतदान का प्रतिशत भी बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो समाज में आलोचना का पात्र बनते थे। लोग कहते थे ये मतदान नहीं करते हैं। मतदान नहीं, मतदाता सूची में अतिरिक्त नाम होने के कारण मतदान का प्रतिशत कम दिखाई देता था। मुझे लगता है इस एसआईआर के बाद उसमें भी गुणात्मक परिवर्तन आए। जी, तो कांग्रेस तो आरोप लगा रही थी, पवन जी लगा रही है कि वोटर सेपरेशन है, तो क्या आपके पास कोई जमीनी उदाहरण या डेटा है? और अब ये जब नाम कट रहे हैं या ये प्रक्रिया तो अब चल रही है प्रशासनिक तौर पर, तो आपके जो कार्यकर्ता हैं अभी तो कम से कम एक ठीक काम कर सकते हैं कि देखिए अभी तो वोटर लिस्ट अपडेट कर दी। अच्छा, एसआईआर जो है इंसेंटिव रिवीजन आपने जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया है उसके बाद ही आया है, तो जब शुद्धिकरण हो जाएगा वो तो आपके मनमाफे की काम हो रहा है। ये तो नहीं, अब यही तो समस्या है ना कि एसआईआर हो। एसआईआर इसलिए ना हो कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एसआईआर हो। अभी आदरणीय लोया साहब क्या बोले कि चुनाव आयोग को महसूस हुआ है कि एसआईआर कराना है। अरे क्या होता है महसूस होना भैया? अचानक महसूस हो एसआईआर कराने लगे कि महसूस कराया गया कि भैया भाजपा का वोट बैंक खिसक रहा है, कुछ करो, इसलिए उनको महसूस हुआ। और जो लोया जी बोल रहे जैसे हमको ले लीजिए, अरे एक विपक्ष का नेता बता दीजिए जिसने बोला हो कि गलत लोगों का नाम जुड़ना चाहिए, सही लोगों का नाम कटना चाहिए। हर व्यक्ति यही बोल रहा है। इसी की लड़ाई चल रही है कि गलत व्यक्ति का नाम हटना चाहिए, सही व्यक्ति का नाम जुड़ना चाहिए। इसी की लड़ाई। अभी जितने मतदाता काट रहे हैं, ये मतदाता इतने काट, हम कहते हैं डुप्लीकेट मतदाता की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग सो रहा था क्या? डुप्लीकेट मतदाता कैसे जुड़ गए? हम छोटे से कार्यकर्ता एक्सेल सीट में डालो नाम, हम बता दें कितने डुप्लीकेट मतदाता है। ये चुनाव आयोग बस संवैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है, उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन सब कुछ करते जाइए। हम कहते हैं अभी सबसे पहले लेटेस्ट आप चुनाव ले लीजिए, बिहार का एसआईआर हो, जिसको बड़ा आइडियल बनाते हैं। बिहार का एसआईआर में पूरी इनकी कितनी शुद्धिकरण हो रहा, पूरी पोल पट्टी खुल गई। 4 या 5 अगस्त जब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इन्होंने अपलोड किया, कितने सारे पत्रकार, अजीत अंजुम, कई सारे लोगों को देखा, उन्होंने देख लिया कि चुनाव की एसआईआर होने के बाद उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक घर में 500-500 लोग हैं, एक लोग 2 जगह वोट दे, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया पे अपलोड कर, ये डाला हमने वोट, ये डाला हमने वोट। कोई की औकात नहीं कि उसके खिलाफ कुछ काम कर सके। चुनाव आयोग आज पूरी तरह से अपनी जो उसकी एक छवि है, उसकी जो जिम्मेवारी होना चाहिए, उसको ताक पे रखकर अपने को जो आधी रात में नियुक्ति पत्र मिला उसका वो कर्ज चुकाने के चक्कर में लगा हुआ है। 3 मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बोला है कि जो ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं पूरे गलत बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष ने उनको जितने सबूत दिए उनको मंगाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम इसके जांच करेंगे, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव की प्रवक्ता बन जाती है। हम कहते हैं कि अगर गलत हो रहा तो जितनी पीड़ा हमें है राहुल गांधी को, उतनी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी होनी चाहिए। अब ये बताइए 40 लाख अगर वोटर नाम काट देंगे तो 17,000 करीब कटेंगे एक विधानसभा से। कितनी सारी विधानसभा जहां 500-500, 600 लोग से मत से बोर्ड लोग चुनाव हार जाते हैं, जीत जाते हैं। 2003 का मांगेंगे, और पिछला चुनाव क्या लीगल नहीं था क्या? पिछले चुनाव को क्यों नहीं मान रहे लीगल? भाई पिछला चुनाव लीगल नहीं हुआ था क्या? गलती से जीते जो भी लास्ट चुनाव हुआ है कि हम 2003 की बात करेंगे? डुप्लीकेट तो भारतीय जनता पार्टी के देखकर सफूका है। ये हर तरह के, हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता बोले कि जिस दिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी हम शपथ पत्र देते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं देंगे शपथ पत्र। देख लें, अगर दे शपथ पत्र ना चुनाव आयोग, दे शपथ पत्र भारतीय जनता पार्टी, जो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। इनके पास मुद्दे कुछ नहीं है। ये बिहार को बताएंगे, बिहार में 10,000 रुपए रिश्वत दे करके वोट खरीद लिया इन्होंने और चुनाव जीतने का प्रयास किया। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि 20 साल की बात करे। बिना गुस्से के अगर जवाब दो जी, आप चुनाव में गए थे, आपने 1 लाख रुपए लखपति बनाने का वादा किया था। हाँ, गए थे। हाँ, साउथ में नहीं, हम कहते वादे किए थे। किया था, आप बोल रहे वादे तो कहां से, मतलब कहां से देते आप बताओ तो। नहीं, हम तो देते, कल्प वृक्ष लगा लिया। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। आदमी जो जवाबदेही जिसको जरूरत है उसके लिए करना पड़ेगा। या सरकार मतलब को ऐसी देखिए, सरकार को ये नीतियां नहीं करनी चाहिए कि हम भैया कर्जा लेंगे या बांटते जाएंगे धनाधन। वो तो उसमें आप तो मुझे ये बताओ कि जो आपके स्टेट्स हैं उनमें आप महिलाओं को पैसा नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, हम देखिए दोनों चीज दे रहे, वही बताया ना हमने, कहा मतलब तो वो तुम दे, तो मतलब चुनाव के एक दिन पहले पैसा बांटोगे? चुनाव चलता रहेगा। आचार संहिता का क्या मतलब हुआ? हमको ये बता दीजिए, आचार संहिता का मतलब क्या हुआ? आचार संहिता के दौरान 10-10 हजार रुपए बांटते जाओगे आप। संहिता का मतलब हुआ अचार, हाँ, उसका डालो और खाओ, तो बस ये हुआ। तो अचार खिला रहे हैं। जब भाई आचार और विचार क्या भाई, आचार मतलब आचार संहिता 2 महीने हम इस देश में भी एक अच्छा जो है शिगुफा निकल गया है
तो फिर आपके हिसाब से यहाँ जो विधायकों के खरीद फरोख्त सही है, इस देश अक्षय बम जैसे लोगों को खरीद फरोख्त इस सही देश है। में एक अच्छा शिकूफा निकल गया कि भाई वो जो 60 दिन है आचार संहिता के, उसमें ईमानदार रहो। अरे बड़ा मुश्किल बाकी 365 दिन भाई चुनाव के, हाँ तो यही तो बोल रहे हैं, 20 साल तो काम नहीं किया ना, 20 साल लाडली बहना समझा, को हमारा जीविका दीदी कॉन्सेप्ट ही गलत है कि 2 महीने ईमानदार अरे रहो, कभी नहीं देना चाहिए, सही बात है। 2 महीने ईमानदार रहो, उसके बाद 65 दिन ईमानदार रहो, फिर 300 दिन जम के नहीं तो कूटो। 2 महीने भी कहाँ ईमानदार, जो पिछले 20 साल से ईमानदार नहीं थे ना, लेकिन पिछले 20 साल तक जीविका दीदी का होश नहीं था। उन मुद्दों पर आपको भी भाई ठीक है, आपने चुनाव के पहले नहीं किया, थोड़े ज्यादा पहले कर दिया। अब वहां तो चुनाव में आप जा रहे थे, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए हम देंगे, 1 लाख रुपए लखपति बनाएंगे। ले आप ये बात पर, आपके प्रलोभन पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, इनके भरोसा किया, इनके भरोसा के दे दी है ना जो आचार संहिता। समस्या चोर मौसेरे भाई की थी, अभी चोर हो गए दुश्मन। तो फिर जब तक इस देश में चोर मौसेरे भाई की परंपरा थी, एक कश्ती थी, पॉलिटिकल कश्ती, तुम भी खाओ हम भी खाएं, ना हम तुम्हारी कहें ना हम तुम्हारी कहें। अब कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चालू है, तो हमाम में तो सब नंगे थे, या मैदान में भी सब नंगे, बस उतनी सी बात है। नहीं, अब जितनी भी बात हो तो कम से कम आचार संहिता अगर लगने का कुछ नियम कानून संविधान में बना है तो कम से कम उस चीज को तो बरकरार चाहिए। जी। आदमी को फ्री में ट्रेन नहीं चला देनी चाहिए, जो चीजें बनी उनका पालन करते हैं ना। इनमें देखिए डरपोक लोग हैं, इनमें एक को नहीं, राहुल गांधी ने जितने चैलेंज दिए वो चैलेंज स्वीकार करने की हिम्मत नहीं इनमें। जितना भी उन्होंने बोला बिहार के आप डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दे दो, हम मोदी जी का चुनाव डिक्लेयर कर देंगे, देने की हिम्मत नहीं है। फिर जब वहां 4-5 अगस्त को आपने वोटर लिस्ट अपलोड करी, फिर क्या दिक्कत थी कि आपने उस वोटर लिस्ट को हटा के जेपीजी फॉर्मेट पे कर दिया। यहां भी वही सब कुछ होंगे, देख लीजिएगा, यहां भी जिस तरह होंगे। हमारे साथ विजय शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो SIR है, स्पेशल इंसेंटिव जो रिवीजन है, इस पर बड़ी हाय तौबा है। मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को एक निश्चित समय अंतराल के बाद वैसे भी रिवाइज करना चाहिए वोटर लिस्ट, लेकिन वोटर शुद्धिकरण की मांग कर रही कांग्रेस SIR होते ही ये भी कहने लगी कि नहीं ये SIR पक्षपात के लिए। तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ। देखिए नवीन जी, SIR कोई पहली बार इस देश में नहीं कराया जा रहा है। SIR पहले भी होते रहे हैं, 2003 में भी हुआ है, 2008 में भी हुआ है, तो कोई पहली बार नहीं है SIR जिसका इतना ज़्यादा माहौल इस देश में बनाया जा रहा है। ठीक बात। दूसरी बात यह है कि नाम जोड़ने अथवा कटने की जो बात है, 40 लाख नाम ऐसे हो गए हैं, ड्यूअल वोटर लिस्ट, दोहरी नागरिक लोगों के पास 2 जगह नाम आ गए, डुप्लीकेसी हो गई है। जी। देखिए, अगर इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का इलाज अगर नहीं होगा, और कम से कम आज ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये जो इलाज हो रहा है ये ऐन वक्त पर चुनाव के हो रहा है। ये 3 साल पहले हो रहा है मध्य प्रदेश में, 3 साल बाद, यानी 2.5-3 साल बाद चुनाव होंगे 2028 में, सितंबर नवंबर में। तो ये जो हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्शन के 3 साल, लगभग 2.5 साल, 2.25-3 साल पहले। ठीक बात। और मतदाता के पास ये अधिकार रहता है कि वह अपना नाम जब चाहे, उसे लगता है कि मेरा नाम यहाँ कट गया है, तो जो वैलिड डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो वैलिड डॉक्यूमेंट दे करके वो ये नाम जोड़ने, नाम काटने की जो प्रक्रिया है ये सालों चलती है। ऐसा नहीं कि SIR चल रही है और ये दिसंबर को प्रकाशन हो गया, आप कभी भी भर सकते हाँ, आप दिसंबर में प्रकाशन हो गया 23 तारीख को, तो उसके बाद निर्वाचन आयोग खुद ये बात कह रहा है कि हम ये प्रकाशन प्रारंभिक कर रहे हैं, इसके बाद यदि आपकी आपत्तियां हैं, नाम कट गए हैं, कोई किसी के साथ जाने अनजाने कोई ऐसे नाम जुड़ गए हैं या कट गए हैं, दोनों स्थितियों में, तो उसके लिए 2 दल हैं, उसके अलावा और क्षेत्रीय दल भी हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जब वोट कराते हैं, जब बूथ एजेंट बनते हैं, चाहे वो कांग्रेस का एजेंट हो चाहे सत्ता पक्ष का एजेंट हो, भाजपा का, जब वो बैठते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में कौन नाम छूट गया, कौन नाम रह गया। तो मुझे तो इस बात पर बड़ी हैरानी है कि ये जो मुद्दा है SIR का, इसमें विपक्ष ने चुनाव आयोग पर इतना हमला, चुनाव आयोग पर ही इतने हमले क्यों दागे, और इससे ज्यादा ये बात यह है कि उसके बचाव में कोई दल क्यों आया। ठीक बात। तो दोनों ही चीजें, ये तो मैटर चुनाव आयोग का था, ये निर्वाचन आयोग का विषय था। इस पर न तो विपक्ष को निर्वाचन आयोग पर हमले दागने थे और न किसी को उसे बचाने के लिए आना था। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, किसी को आपत्ति करनी है, अपील करनी है, ऑनलाइन भी। अब तो देखिए, अब तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसके भरोसे हैं कि केवल BLO आए और वो आपका नाम, BLO अगर मान लीजिए आपका नाम छोड़ भी देता है, कहीं आप बाहर हैं,
कहीं आप अपना नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं, तो आपके पास ऑनलाइन व्यवस्था है कि ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, उसकी पावती आप ले सकते हैं, उसके बाद आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इतनी ज्यादा ये जो विपक्ष का, और एक बात और भी साथ में देखिए कि इस पूरी प्रक्रिया के कारण जो नुकसान, राजनीतिक नुकसान जो हो रहा है, पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, हमारे जो ईंधन है, चाहे वो विपक्ष का ईंधन हो चाहे निर्वाचन आयोग का ईंधन हो, ये जो ईंधन है यानी ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहां खर्च हो रही है? उस देश को बढ़ाने में या जनता की लड़ाई लड़ने में जो ऊर्जा खर्च होनी चाहिए, जनता के मुद्दे। बिहार चुनाव में विपक्ष ने बड़े जोर शोर से यह मुद्दा उठाया। पहले उठाया चौकीदार चोर है, फिर उठाया वोट चोर, गद्दी छोड़। तो मुझे लगता है कि मतदाता और जो प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं ना कि बिहार चुनाव में ये जो योजना का प्रभाव रहा, जिस योजना को लागू किया गया उसका प्रभाव रहा, तो ये भी पहली बार कोई नहीं है। ऐसे प्रयोग राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो अन्य कोई दल हो, ऐसे प्रयोगों करती रही है। तो मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल बजाय इसको और हाइप क्रिएट करने के, अपने बीएलओ से, अपने जो एजेंट हैं, बूथ एजेंट कार्यकर्ता हैं, उन्हें सतर्क करें कि भाई देखो कोई नाम गलत न जुड़ने पाए और देखो कोई नाम सही कटने ना पाए। ठीक बात है, क्या बढ़िया सलाह दी पवन जी। मेरे को एक बड़ी अच्छी सी गजल आ रही है, उसको थोड़ा सा आपके हिसाब से ट्विस्ट कर देता हूँ। हंगामा क्यों है बरपा, जो थोड़ी सी प्योरिटी की है, डांका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है भाई, जो नहीं कुछ। अब वो भी कह रहे हैं कुछ शिफ्ट हो गए, जो शिफ्ट हो गए हैं तो भिंड नहीं होगा तो भोपाल होगा, भोपाल नहीं होगा तो शहडोल होगा। भाई उसके घर से ही पता चला होगा ना कि शिफ्ट हो गया। जो कौन से वाले घर से? जीरो पते वाले घर में कैसे जाएंगे? जीरो पते वाला घर जो तो उसके लिए तो उसके लिए वो कैसे ढूंढेंगे? ज्ञानेश कुमार जी बताएंगे। तो अब उसी वो कट जाएंगे, वो हट जाएंगे। अरे बोले हैं जीरो पते वाले जुड़े हुए, कटने का कहां बोला? ज्ञानेश कुमार जी ने बोला। ज्ञानेश कुमार जी बोले कुछ लोग जो सड़क पे सोते हैं उनका जीरो एड्रेस, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। 45 दिन के महिला के निष्ठा का खूब वीडियो बांटो, और 45 दिन के बाद महिला के निष्ठा का हनन हो रहा है। नहीं अभी तो मेरी बात तो हो गई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब ये जब प्योरिटी की बात, जिस बात पर आपका सवाल था, प्रश्न था, उसी के बाद वो प्योरिटी लाए, तो अब उसमें प्योरिटी आए, उसके लिए सजग रहो ना। अब तो सिस्टम शुरू हो गया, बेहतर वोटर लिस्ट बने। वही तो प्योरिटी आई नहीं ना। बिहार में प्योरिटी आ जानी चाहिए ना, बिहार को आइडियल पेश कर देना चाहिए ना, बिहार में शपथ पत्र दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव आयोग को ज्वाइंट एक शपथ पत्र दे देना चाहिए कि अभी एसआईआर का एक भी गड़बड़ी कोई पकड़ के लाएगा तो उसको इतने के नाम देंगे, कर दे रहे हम। कोई विपक्ष का विरोध करे तो बताइए, दे शपथ पत्र। राहुल गांधी शपथ मांग लेंगे, अनुराग ठाकुर शपथ मांगने की हिम्मत नहीं ज्ञानेश कुमार जी की कि दोनों उससे भी शपथ मत मांग ले, कम से कम झूठ मूठ का बोलने को मांग लेकिन नहीं मांगेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर इतना इनको विश्वास है एसआईआर पे तो शपथ पत्र दे दें, जारी कर दे, शपथ पत्र दे दीजिए। राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहे हो तो आपको बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है? अब हम बोले शपथ पत्र, प्रक्रिया ये है कि जो सवाल पूछेगा उसको वो शपथ पत्र देना पड़ेगा, ये प्रक्रिया है। नहीं तो प्रक्रिया, वो सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जो उठाए उनका एफिडेविट दे दो, बस उतनी सी तो बात। अनुराग ठाकुर शपथ पत्र नहीं मांगे, अनुराग ठाकुर अच्छा एक चीज सवाल उठा रहे हैं। मेरा निवेदन है, 3 मुख्य चुनाव आयुक्त जो उस पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, क्या वो गलत थे? उन्होंने जो बोला वो गलत बोला? अरे तो फिर तो दे ही देना चाहिए ना एफिडेविट में। उसमें ऐसी क्या आप जिद क्यों कर रहे हैं बच्चों जैसे? बच्चों जैसे जिद ये कर रहे हैं, काहे हम दे शपथ पत्र? इनका भी कुछ काम, ज्ञानेश कुमार जी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? अचानक उनको महसूस हुआ कि ये उनका कहना। अब एक बार बताइए, जैसे कोर्ट में कोई चीज फाइल करने की एक प्रक्रिया होती है, अब आप कहो कि नहीं हम वकालतनामा नहीं साइन करेंगे, इतने लोग तो कह रहे हैं कि क्राइम हुआ है, तो क्यों नहीं सुन रहे? वकालतनामा शामिल किए, जितने आम आदमी पार्टी शपथ पत्र दिया, उस शपथ पत्र क्या हुआ? जितने आवेदन दिए उस आवेदन का जवाब दिया है चुनाव आयोग ने कि फिर से एक और आवेदन? पवन जी ने एक मुद्दे की बात जो कही, कहा कि वीडियोग्राफी जल्दी आई है, चंडीगढ़ कोर्ट का वो मेयर वाले चुनाव में था, तो 45 दिन वीडियो सुन लीजिए। वैसे ही आजकल सुन कौन रहा है? हाँ जी बोलिए। नहीं तो वही बोल रहे 45 दिन के लिस्ट, कोर्ट नहीं बोला था ना, वीडियो दिखाई। तो अब आपकी बात पर पूछ लेता हूं। मुद्दे की बात यह है कि वो ये कह रहे हैं लोया जी कि पहले भी अन्य विपक्षी दल जो है शपथ पत्र देकर भी अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन जब आपने तो पक्ष लिया, लेकिन माननीय चुनाव आयोग ने उस पर वो कोई संज्ञान ही नहीं लिया, तो मजाक बन गया। तो किस बात का शपथ पत्र? लोकतंत्र सिर्फ संविधान से नहीं चलता, आप ये बात दिमाग में रखना। लोकतंत्र चलता होगा संविधान से, चलना भी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र लोकलाज से भी चलता है। जब बहुत सारे सवाल उठे तो मुझे लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें भी आके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। और अच्छा, आप क्यों वकालत कर रहे हो बेफिजूल में? जो कहा है माननीय
विजय शुक्ला साहब ने कि भाई चुनाव आयोग डिफेंड करेगा ना, अब दाल भात में मूसर चंद क्यों चुनाव बन आयोग गए? को कुछ नहीं कर। मैं तो आपसे ये कहूं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को गाली बकना अगर राजनीतिक दलों का कर्तव्य है तो कांग्रेस क्यों भाई ने साहब, काम एक बात बताओ, 2014 के पहले, मेरा निवेदन सुनिए। नहीं मैं 2014 के पहले सीबीआई जो है वो मिट्ठू है, ये क्या आकाशवाणी हुई थी? ये बातें मत करो। जी। हाँ, ये मैं बात आपसे नवीन जी, आप समय दें, कृपया समय दें। कृपया नहीं, हमको हम तो देंगे ही समय, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास और कुछ क्या रखा? सुप्रीम कोर्ट अरे सुनिए तो नवीन जी, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि तोते का मिट्ठू है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। एक बात और कहता हूं, मूल बात आप समझिए, कांग्रेस का संकट क्या है। 1,26,000 BLA-2 मध्य प्रदेश में पंजीकृत हुए हैं, जिसमें से 65,000 भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमें अपने BLA-2 पर विश्वास है कि वो कोई गलत नाम जुड़ने नहीं देगा और सही नाम कटने नहीं देगा। कांग्रेस अपने BLA-2 पर वो विश्वास नहीं करती है। संकट यहां से है, ये समझते हैं कि टीवी की डिबेट से नाम जुड़ जाएगा और टीवी की डिबेट से नाम कट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मतदान केंद्र पर जो BLO काम कर रहा है, उसको जब हमारा BLA-2 उचित दस्तावेज देगा तो नाम जुड़ेगा या कटेगा। और ये हमें अपने कार्यकर्ता पर विश्वास है, जो कांग्रेस को नहीं है। अंतिम संकट प्रतिक्रिया के यहाँ साथ पर है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो हमारा कार्यकर्ता वहां मौजूद है, हमें कोई डर नहीं है कि हमारा गलत नाम कट, हमारा कोई ऐसा नाम कट जाएगा जो जायज हो। और वही आप कह रहे हैं कि जब ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है तो बजाय हंगामा करने के, इस प्रक्रिया को और पारदर्शी और सशक्त बनाने के लिए दोनों दल इस समय पे काम कर सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम अभी काम कर रहा है। विजय जी, ये मैं वही कह रहा हूं, आप ही के बातों को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि देखिए सत्ता पक्ष वो काम कर रहा है, काम तो विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से इस बात पर एक जो एक माहौल, जो एक ऐसा विषय, एक ऐसी चर्चा, जिस चर्चा का, अच्छा मुझे एक बताइए कि आज आप निर्वाचन आयोग के पीछे पड़े रहिए, निर्वाचन आयोग ही इस चुनाव को संपन्न कराएगा। तो अब एक देसी अगर बात कहूं, इसको थोड़ा जोड़ के, तो गेहूं की फसल हो या धान की फसल हो, यदि उसमें कंकड़ कुछ मिल जाते हैं तो किसान उसे अलग तो करता है, कंकड़ पत्थर को अलग करता है, जो खराब हो जाता है दाना उसको अलग करता है। तो मुझे लग रहा है कि ये उसी तरह की एक प्रक्रिया है कि जो ओरिजिनल मतदाता है, जो मतदाता इस देश के लोकतंत्र को मजबूती देता है, जो इस देश की आत्मा है, मतदाता, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, तो वो तंत्र मजबूत होगा। बजाय इसके कि हम, जो आपने एक बात कही है, उस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि बजाय इस पर ज्यादा शोर शराबा करने से बेहतर ये होगा, आप टीवी चैनलों पे या कहीं भी आप बोलिए, विपक्ष हैं आप, आपको आवाज उठाने का हक है, बिल्कुल उठाइए, आपको सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का हक है, वो उठाइए। लेकिन अभी आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने बूथ लेवल पर आप काम करें, ताकि ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूती देने का जो काम हो रहा है, आप जब यहां पहरेदार बन के बैठे होंगे तो कैसे कोई गलत नाम जुड़ जाएगा, कैसे कोई गलत नाम, सही नाम कोई कट जाएगा। तो बजाय इसके कि, और ये जो पूरा विषय है SIR का, ये किसी राजनीतिक दल का, ना इस दल का विषय है ना उस दल का विषय है, ये जनता के मतदाता के अधिकार का विषय है। बिल्कुल ठीक बात। तो मतदाता को जागरूक करिए कि अपने नाम को पुष्ट करे, देखे कि कहीं उसका नाम कट गया हो तो उसको प्रेरित करिए। अभियान कांग्रेस को या अन्य दलों को इसका चलाना चाहिए कि अपना नाम सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची से आपका नाम कटे ना, आपका नाम जुड़ा रहे। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जब इस देश में तमाम ऐसे नारे चलते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अगर गलत नाम कटेंगे तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। उन नारों पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन गलत नाम कटना ही चाहिए और जो वाजिब नाम है वो जुड़ना चाहिए। इस देश की मतदाता सूची में वो हर नाम होना चाहिए जो इस देश का नागरिक है। और लोकतांत्रिक दलों को, राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि वो इस प्रक्रिया में पूरे जोर शोर से, पूरे सजगता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, आम व्यक्ति के साथ एक सपोर्ट सिस्टम की भूमिका में आए, बजाय गैर वाजिब सवालों के। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।